मेरा नाम बिंदेश है और बेसिकली मैं पला बढ़ा हूँ झारखंड में। एक जगह है धनबाद। मैं पला बढ़ा वहीं पे हूँ, तो वहाँ बचपन की बहुत सारी यादें हैं। बचपन नहीं कह सकते उसको, जब आप क्लास 7 8, बिकॉज इंटरमीडिएट मैंने वहीं से करा है। उसके बाद मैं अलग अलग शहर में रहा। बेसिकली ये वीडियो बनाने का कंसर्न ये है कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा स्टोरीज देख रहा हूँ, या फिर मुझे वो आते हैं जो चीज़ें, उसमें आजकल मुझे बहुत सारी वो हॉरर काइंड ऑफ स्टोरीज आती हैं ना। तो मेरे लाइफ में कुछ 4 5 बार मेरा मतलब क्या कहते हैं उसको, कि मैं मिला हूँ, ये कह सकते हो, मुझे फील हुआ है। बिकॉज मैंने ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने देखा है, बट हाँ, इंसान में तो देखा है। वो 1 2 बार नहीं, वो भी 5 6 बार। मेरा इसमें बिलीव है। आजकल की जनरेशन जो है, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इवन मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीजें उतनी नहीं लगती हैं, या फिर वो इससे आगे निकल चुके हैं ना। तो ये स्टोरी उसी चीज से रिलेटेड है। बेसिकली मुझे वीडियो बनाना उतना नहीं आता जैसे लोग मैं देखता हूँ आजकल, रवि वशिष्ठ और ये इन लोगों के वीडियोस, जिनके तो प्रोमोज और ये पता नहीं कैसे कैसे होते हैं कि ये हुआ, उसके बाद बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और पता नहीं क्या क्या। तो सुनने में मजा भी आता है, तो बट अपने को आइडिया नहीं है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी जो है ना, ये जो भी मेरे पास किस्से हैं 4 5, वो लोगों तक जाए। बिकॉज वो ना एक डर क्रिएट करता है इंसान में, और इंसान को ना पता होना चाहिए। तो मेरे अंदर वो डर कैसा है कि आज मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी उन सब चीज़ों को भूला नहीं हूँ। और इवन आई डोंट नो कि उसको मतलब भूला कैसे जाता है, या फिर उस समय ऐसा क्या हुआ होता, क्या किया होता जो दिमाग से निकल गया होता। पता नहीं सारे लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब होता है। आज भी मैं डरता हूँ, डर लगता है मुझे। और मतलब पता नहीं, सब चीजें होती हैं मेरे साथ यार, मैं कैसे डिनाई करूँ इसको। मैं शुरू करता हूँ वहां से जहाँ पे ये चीज हुई थी मेरे साथ कभी ना। ऐसा हुआ था कि जब अपन 7 6 7 में होंगे, 8 में होंगे, ऐसे ही होंगे। 8 में था मैं शायद। तो वहाँ पे एक स्कूल था, स्कूल का नाम जान के आप क्या ही करोगे। तो वो एक जगह पड़ती है वहाँ पे कोल माइंस में, धनबाद। धनबाद के में एक जगह पड़ती है कुम्हार धुबी करके, मैं वहाँ पे रहता था। बेसिकली वहाँ पे रहने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं काफ़ी अपने फ्रेंड्स को, उसमें बच्चे नए नए बड़े होते हैं ना, 8 9 वाले, वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो उनकी दोस्ती अलग अलग लोगों से होती है, राइट। तो मेरी भी दोस्ती हुई थी अलग अलग लोगों के साथ। तो उस टाइम पे बहुत चलन था, मतलब एक FTV, फैशन टीवी करके एक वो आता था। तो मैं सुनता था क्लास में लड़के, मतलब 2 3 4 लड़के ऐसे तो हर क्लास में बदमाश होते ही हैं। उनमें से 2 3 4 लड़के रोज आते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, रोज आते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। रात को ये आ रहा है, रात को ये इतने बजे, रात को ये इतने बजे। तो एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था कि ये है क्या। और मैं इतना सीधा भी नहीं, कोई भी इतना सीधा नहीं होता बॉस। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे जानना था कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है। और ये सब चीजें आप घर में उस एज में आप देखोगे तो थप्पड़ ही खाओगे माँ बाप से, तो माँ बाप तो अलाउ करेंगे नहीं आपको। तो उस समय क्या था कि हमारे घर के बगल में, कोल इंडिया में ऐसा होता है, शिफ्ट चलती थी पापा लोगों की ना। तो हमारे घर के बगल में एक जनरली उस टाइम में भैया भाभी आए थे। मतलब उनका एज क्या होगा, भैया का होगा 35, भाभी का 33 34 टाइप, ऐसे ही थे वो लोग, दोनों लोग। मुझे बाद में क्या वो रियलाइज हुआ कि वो भैया जो है वो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको 3 बेटियां थी, एक बेटा था। बेटा उस समय 4 5 साल का रहा होगा, वो भी छोटा ही था। एक दिन वो मेरे घर पे आए और पापा को बोले कि अंकल ऐसा है कि मैं रात को ऑफिस चला जाता हूँ, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो क्या आप अपने बेटे को बोल देंगे, जो ये 9th 8 9 10 जो भी, जिसमें ये पढ़ाई कर रहा है, इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और ये फर्स्ट वाले रूम में आराम से अपना लाइट जला के पढ़ भी सकता है या सो भी सकता है। क्योंकि मैं सुबह आता हूँ, 7 बज जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, बच्चे छोटे हैं, और मेरा बेटा सो जाएगा।
तो मेरे डैडी ने बोला ठीक है, हम तो घर के बगल में ही रहते हैं, एकदम वहां पे क्वार्टर्स ना एकदम सटे सटे होते हैं, मतलब ये W3 मेरा है, W4 उनका है, मतलब एक दीवार का बस फर्क है। तो मेरे डैडी ने बोला कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, यहीं पे तो है। और हम बस वन लाइक एक गेट खुला, मैं अंदर, 2 गेट के बाहर ही तो है मेरा बेटा। तो ठीक है सो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग नए आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पता नहीं उसके बाद मैं तो एकदम एक्टिव, कह रहे यार देखो जो चाह रहा था वही हो गया, अब तो मिल गया मुझे, मैं तो टीवी देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। तो मैं गया सोने 10:30 बजे, शायद भैया चले गए, तो मैं 10:30 बजे जाके बेड पे लेट गया। फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी मैं टीवी देख सकता हूँ ना? बोले हाँ हाँ बाबू, आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बच्चा लोग तो 2 बेटियां उनके एक सामने वाले रूम में सोई थी जो छोटी छोटी थी, आई थिंक बेटियों का नाम, एक का नाम किरण था, एक का शायद प्रियंका या कुछ था। तो वो लोग बहुत, अब मैं ही छोटा था तो वो लोग भी छोटी, वो लोग तो बहुत छोटी थी। तो हमको लगता है कि वो 2 क्लास में थी किरण, और वो बच्ची तो पढ़ती नहीं थी, एक और तो, और एक जो बहुत छोटी थी वो उसकी मम्मी के पास, और बेटा उनका, बच्चे लोग जानते हो सोते हो तो सो जाते हैं, उस तरीके से वो सो गया। फिर मैं वेट करा 11 बजे के अराउंड। सो अभी मतलब मैं एकदम अपने दोस्तों की बात में आ रहा हूँ कि कल मैं जाके उनको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या देखा। अभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी वो शो मैंने स्टार्ट तो कर दिया 11 बजे के अराउंड, बट वो कुछ कैरी नहीं हुआ, वो कैरी नहीं करा वो शो, मतलब मैं सोच के जो बैठा था वैसा कुछ था नहीं। थोड़ा देर वेट किया, वेट करा, फिर 11:30 11:45 के अराउंड मैं टीवी में लगा हुआ हूँ कि अब कुछ दिखेगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। मैं क्या देखता हूँ कि उनकी बेटी जो छोटी वाली है वो आई उस घर से, ठीक है, वो अपने बेड पे, मतलब वो लोग सामने वाले रूम में सो रहे थे, दोनों छोटी छोटी बहनें उनकी, और उनका भाई वहीं सो रहा था। आई और बोल रही है, मतलब भोजपुरी में सी सेड कि अंकल अंकल, लाइक चाचा चाचा। और उसने हाथ लिटरली, उतनी छोटी बच्ची क्लास 2 की, हाथ ऐसे मेरे सामने करके, मेरे देखो रोंगटे खड़े हो गए, वो मेरे हाथ ऐसे सामने करके बोली चाचा इसमें खून दोगे क्या, मतलब चाचा इसमें खून देवा का। आई वॉज लाइक फक मैन, क्या है ये, मेरी मतलब मेरी फट गई भाई, उस बच्चे की फट गई। मैंने उसको धक्का देना कहो, थप्पड़ मारना कहो, देखो मतलब ये डर मेरे जहन से नहीं जाता है, वो मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। वो धक्का मैंने उसको दिया या क्या किया भाई मुझे पता नहीं, धक्का दिया, वो गिरी और वो उठ के आराम से दौड़ के जाकर सो गई। लिटरली बता रहा हूँ, मैं आज भी वो सीन नहीं भूलता हूँ, और ना मैं मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि वो डर कैसा था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जाके सो गई। मैं सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इतने दिनों से आदमी रह रहा था, अचानक से आदमी बोला मुझे कि भाई आके 2-3 महीने पहले आए थे, और ये हमेशा नाइट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कोल इंडिया में जनरली यंग बंदों को मिलती है नाइट शिफ्ट। मैं क्या करूं, मैंने सोचा रुको मैं भाभी को जाके बोलता हूँ, कहीं कुछ कुछ हो ना जाए। तो वॉल्स, मैंने बताया था पहले, सब कनेक्टेड होते हैं। मैं उस समय डर तो रहा था, लेकिन मैं सोचा चलो घर में एक सीनियर भाभी भी तो है, मैं उनको जाकर बोलता हूँ। भाई साहब आज भी वो डर मेरे जहन में है, और मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मैं अंदर की तरफ गया, अंदर वाले रूम में, फिर मैं देखा दूर से तो वो जो छोटी बेटी थी उनकी किरण, वो सो गई है, सोई हुई थी। मैं अंदर गया तो अचानक से मुझे वो होता है ना कि गेट बंद है, लाइट जल रहा है, तो नीचे से पता चल रहा होता है कि लाइट तो जल रहा है, तो वो अपनी छोटी वाली बेटी के साथ थी। और मैं सोचा कि इनका लाइट जल रहा है, मतलब ये जगी है। भाई साहब उस समय रात के मुझे लगता है 12:15 12:30 कुछ, टाइम मुझे याद नहीं है। मैंने जब उसको देखा ना भाई, वो दरवाजा खोल के बाद मैंने जो देखा, वो औरत रात के 12:30 बजे, वो उसने साड़ी नहीं पहनी थी, वो अपने साया ब्लाउज में, भाई बाल एकदम बहुत भयंकर वाले, और शीशा इतना सामने लेके वो
सिंदूर या कुछ लगा रही थी भाई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर उस औरत ने उस समय, सिर्फ उस टाइम पे उस औरत ने शीशे में सिर्फ मुझे देख लिया होता ना, मैं तो खत्म था बॉस, मैं एकदम खत्म था। मैं वहां से भागता हुआ निकला, मतलब वहां से धक 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 आके एकदम गेट पे पूरा तेजी से दरवाजा पीटने लगा, बहुत तेजी से दरवाजा पीटने लगा मैं। फिर मेरे डैडी एकदम, और मेरे से सोचो एक कील का फर्क था बस, मतलब ऐसे लगी होती है चीजें, वो मेरे से नहीं खुल रहा था उस समय, और मैं खिड़की से चिल्लाया जा रहा हूँ, बाबा डैडी बचा लो, मार देगी करके। डैडी छोड़ो, मोहल्ला ही आ गया, मतलब अगल बगल मेरे लोग भी थे काफी, मतलब जो हमारे गांव के भी थे और वहां रहते भी थे। उसके बाद डैडी ने पूछा, मतलब मोहल्ले वाले ने पूछा ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने बताया कि जगह देखो अंदर क्या है। भाई साहब ऐसा होता है ना कि एक बच्चा देखा है, एक बच्चा देखा है, ऐसा होता है ना। ट्रस्ट मी भाई, पूरे मोहल्ले ने देखा सेम चीज जो मैंने देखी थी उस औरत को जैसी स्थिति में, पूरे मोहल्ले ने देखा, मेरे पूरे मोहल्ले ने। आज भी अगर चाचा लोग जो लोग थे अगल बगल, अंकल सब लोग हैं आज, आज भी उन लोगों को पता होगा। अब वो लोग भी डर, उसमें जितने मतलब उस समय सारे मर्द बनते थे ना, सबकी फट गई भाई। सब लोग बाहर खड़े हैं, अब सब डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पति को बुलाओ। भाई तो फोन हुआ उनके उनके ऑफिस, क्योंकि सब सेम ऑफिस के थे, तो पता होता था कौन कौन नाइट में क्या है। तो इन लोगों के पास वायरलेस वगैरह भी होता था, फोन भी होता था, क्योंकि वो एरिया में ऑपरेटर पता नहीं कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो उसमें उनको फोन हुआ, वो आए। जब वो आए तो बिलीव करोगे, उसकी वाइफ सेम ही है, वो अपना कभी सिंदूर लगा रही थी, अब थोड़ी देर बाद लिपस्टिक लगा रही है। जैसे उनके हस्बैंड जो भैया थे ना वो आए, ठीक है, और इधर मान लो 5-6 लोग खड़े हैं, मतलब बुजुर्ग लोग खड़े। मैं तो अपने उस पापा को लुंगी भी पहनते थे, मैं तो डैडी के बस उसी में झुक के घुस के बस देख रहा था। भाई वो कलछुल होता है ना जिससे अपन दाल सब्जी वगैरह निकालते हैं, मतलब 5 लोग 6 लोग मोहल्ले के, और उन भैया जो बाद में आए, उन्होंने अपना फेस उन 5-6 चेहरों के बीच में रखा था, बीच में ऐसे वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। ही वॉज अवेयर कि ऐसा कुछ है, वो छुपा रहे थे। भाई उस औरत ने उस कलछुल जो होता है ना दाल वाला, उसने वहीं से मारा, और सोचो 6-7 लोग खड़े हैं कि नाक पे लगा, नाक फट गया, और फिर सारे लोग गायब, सारे लोग गायब। फिर से अब सोचो फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना कैसे मार रही है, उड़ रहा है, भाई मेरे मन से वो चीज गायब ही नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ एक बार ये सब चीजें मैंने देखी हैं, मेरे पास 5-6 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। आई डोंट नो, होल इंडिया में सब चीजें ज्यादा होती हैं, बिकॉज वहां मान लो लोग कभी दब के मर गए, कोई तड़प के मर गया, कोई कहीं मर गया, मतलब वहाँ बेरोजगारी भी वैसी है, लोग कोयला चोरी करने के चक्कर में आधे लोग मर जाते हैं, जिनकी लाशें भी नहीं मिलती। शायद हो सकता है वो भटकते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो कभी मुझे टाइम मिला, जैसे मैं फिर कभी चेन्नई आया और ऐसे फ्री हुआ, तो मैं आपको और कहानियां जरूर बताऊंगा। बट ये मेरे अंदर था, मैं जितने आजकल स्टोरी सुनता हूँ, तो मैंने ट्राई करा कि मैं उनको भी बताऊं, बट किसी ने मतलब पता नहीं ध्यान नहीं दिया। वो लोग तो बिजनेस, भैया ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है आज के डेट में। मैं भी आजकल बनाता हूँ क्रिकेट पे, कभी भी जिसमें इसमें मेरा इंटरेस्ट है। बट ये स्टोरी मैं इसलिए भी बनाया क्योंकि मेरे लिए मतलब ये बताना जरूरी था कि ये डर मेरे में आज तक है, मैं आज भी डरता हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं तुम तो डरपोक हो, डरते हो। मैं हाँ भाई डर तो लगता है, मैं झूठ क्यों बोलूं। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। अब वो मारने के बाद ऐसा नहीं हो कि कहानी खत्म हो गई। उसके बाद होता है कि बाहर होता है डिस्कशन लोगों में, ठीक है, अंकल लोग क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एक मुस्लिम अंकल थे उधर हमारे क्रिकेट ग्राउंड के पास रहते थे, वो ये सब टोटका वोटका करते थे, तो उनको बुलाने का वो डिसीजन लिया गया। भाई वो बंदा आया, रात रात ही चल रही है, अभी 2 बज रहे हैं, अब कैसे छोड़ दोगे भाई, औरत वैसी कर रही है। तो वो आया, उसने कुछ किया, ये सब किया, तो उसने पूछा कौन हो तुम। अब भाई वो लेडी बोलना शुरू की कि हम इसकी बहन है, और हम मरे हैं, और हमको शांति नहीं है, हम इसी के ऊपर आते हैं बार बार, और ये जो जीजा है ना ये हमको बहुत छेड़ता था, और मेरी बात कोई मानता नहीं था। भाई साहब जो उस बंदे की इज्जत हुई है,
उस दिन। मतलब हमको लगता है उसके बाद ही सही, उसके बाद से कभी मोहल्ले वालों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो लड़की गई नहीं गई नहीं पता मुझे, क्योंकि उसके बाद ना भाई डर इतना हो गया था कि मैं उस औरत को जब भी देखता था ना मुझे डर ही लगता था। उससे पहले बहुत बार इंसिडेंट्स हुए थे कि हम लोग आंगन में होते थे, मैं मेरी बहनें, ये रात को होता है ना कि आप वॉशरूम जा रहे हो या कुछ भी, तो वो लोग बोलती भी थी कि अरे पायल का आवाज तुमको आ रहा है, हमको आ रहा है, भाई बहनें होंगे भाभी चल रही होंगी। लेकिन बहुत बार वो अलग सा होता है ना चंचनाहट, तो लग रहा है कोई घूम रहा है। भाई देखो मतलब ये मेरा डर है जो मेरे जहन से जाता नहीं है कभी, ये कभी नहीं जाएगा मुझे पता है। बट ट्रस्ट मी, मुझे अभी थोड़ा बता के अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फाइनली एक वीडियो पूरा बना पाया कि मैंने जो जो देखा कि लोगों को पता चल सके। ट्रस्ट मी, मेरे साथ इतनी बार हुआ है, ये सब चीजें इतनी बार हुई है कि मतलब वो फिल्म से कम नहीं था। मतलब वो डर कभी जाता ही नहीं। आज भी मैं सोता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊंगा किसी को कि मतलब डर के बारे में। ऐसा हुआ है, हाँ डर लगता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्या करूं। अब वो कोई किसी को मार देगा, कोई भटकेगा, वो चीजें होती हैं, ये सच है। ये नहीं मानने वाला जैसा कुछ नहीं है। हर जगह नहीं होता होगा, लेकिन हाँ जहां आधी अधूरी कुछ चीजें रहेंगी वहां जरूर रहेगा। अगर आप लोगों ने इतने दूर तक सुना है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।